हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है नया एएस और पुराना एएस। डिफरेंस बिटवीन न्यू 26 एएस एंड ओल्ड 26 एएस। सो आज हम डिस्कस करेंगे नया 26 एएस में और पुराने 26 एएस में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। 26 एएस जो कि ओल्ड 26 एएस है, वो एप्लीकेबल है अप टू असेसमेंट ईयर 22-23। 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए ये 26 एएस एप्लीकेबल था। ये ओल्ड 26 एएस है। और न्यू 26 एएस अब जो आया है वो फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड ऑनवर्ड्स। सो इस दोनों 26 ईयर्स में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस आए हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला चेंजेस तो 26 ईयर्स और पुराने वाले में और नए वाले में, ओल्ड 26 ईयर्स एंड न्यू 26 ईयर्स है कि ये ओल्ड 26 ईयर्स में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके मीन्स अल्फाबेटिकल था। और नए वाले 26 ईयर्स में पार्ट 1, पार्ट 2 दैट इज रोमन नंबर के हिसाब से चेंजेस है। दूसरा चेंजेस है पार्ट ए में बोला है कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये ओल्ड 26 ईयर्स में बोला था कि डिटेल्स मिलते हैं सारे, जो भी टीडीएस कटता है उसका डिटेल्स। यहाँ पे पार्ट 1 में बोला गया है। नए 26 ईयर्स में पार्ट 1 रोमन नंबर 1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर 26 ईयर्स में ओल्ड 26 ईयर्स में पार्ट ए 1 डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और 15H। ये दोनों सेम है, बस यहाँ पे रोमन नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पे नए 26 ईयर्स में पार्ट 2 में बोला गया है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G एंड 15H। तो बस डिटेल्स तो दोनों में ही ये दोनों सेम डिटेल्स जाएंगी। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है कि पार्ट ए में यहाँ पे ओल्ड वाले में दिया हुआ है अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकल, और यहाँ पे न्यू 26 ईयर्स में रोमन। अब नेक्स्ट इज पार्ट ए 2 डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194 IA, TDS on rent of property under section 194 IB, TDS on payment to resident contractor and professional under section 194M for seller, landlord to the property, payee of resident। ये सेलर जो सेलर है वो जब टीडीएस काटेगा सेल ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या रेंट पे या पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 194, उसका डिस्क्लोजर है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। इन द सेम वे ये डिटेल्स भी नई 26 एएस में डिस्क्लोज होंगी, पर ये डिटेल्स यहाँ पे पार्ट 4 में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194A, 194B, 194M, और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, जो कि 194S है, रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। उस पे अगर टीडीएस कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस पे अगर टीडीएस कटता है तो उसका डिस्क्लोजर नए 26 एएस में आता है। पर पुराने 26 एएस में ऐसा कुछ नहीं था, 194S इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो दिस इज द डिफरेंस कि यहाँ पे ए पार्ट A2 में इसका डिटेल जाता था एंड इन न्यू 26 एएस पार्ट 4 में टीडीएस का डिटेल जाता है। टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स, डिटेल ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA, IB, M and new section introduced under section 194S, which is related to cryptocurrency. Any TDS deducted on transaction on cryptocurrency, वो TDS यहाँ पे डिस्क्लोज। पार्ट 3 में डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ये नया सेक्शन है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। ये डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर प्रोविजंस टू सेक्शन 194B। 194B ऑनलाइन विनिंग्स पे टीडीएस जो कटते हैं ऑनलाइन गेम्स पे, विनिंग ऑन ऑनलाइन गेम्स, उसका ट्रांजेक्शन अगर कुछ है तो उसकी डिटेल्स है। फर्स्ट प्रोविजंस टू सेक्शन 194R, 194R रिलेटेड टू
perquisites, which is also new section inserted, or provisions to subsection 194S, that is cryptocurrency. So अगर इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है तो ये नया सब प्रोविजन है, नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, और ये पार्ट 3 में डिस्क्लोज होगा. पार्ट 2 में ये जो डिस्क्लोजर है, ये वाला डिस्क्लोजर ये यहाँ पे पार्ट 4 में चला गया 26AS न्यू वाले में. अब डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पार्ट बी में बोलता है डिटेल ऑफ एज पर ओल्ड 26AS पार्ट बी में डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और नए वाले 26AS में पार्ट 6 में चला गया 5-6 डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पार्ट 6, रोमन नंबर पार्ट 6 में डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पार्ट 6 में दिखाया है. अब नेक्स्ट इज पार्ट सी में पहले वाले ओल्ड 26AS में डिटेल ऑफ टैक्स पेड means other than TDS and TCS, means any tax paid like self assessment tax, advance tax, any tax related to any appeal. So ये वाला पार्ट सी में डिस्क्लोज होता था इन ओल्ड 26AS, पर ये अब न्यू 26AS से हटा दिया गया है. ये वाला जो भी एनी टैक्स पेड रिलेटेड टू एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एनी अपील से रिलेटेड कोई भी टैक्स पेमेंट होता था, अब ये वाला टैक्स आपको डिस्क्लोज होगा AIS में, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में. सो ये चेंजेस है एक. फिर पार्ट 5 डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे पार्ट सी में तो डिटेल ऑफ टैक्स पेड जो कि अब न्यू 26AS से रिमूव कर दिया गया है और AIS में इंट्रोड्यूस कर दिया गया. पार्ट 5 ऑफ न्यू 26AS क्या बोलता है, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर द प्रोविजंस to subsection 1 of 194S as per form 26 QE for sailors. कोई भी ट्रांजेक्शन है तो पार्ट 5 में डिस्क्लोज होगा एज पर फॉर्म 26 QE फॉर सेलर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट. तो सेलर अगर कुछ डिडक्ट कर रहा है TDS तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज. अब डिटेल ऑफ पेड रिफंड ये पहले भी था, ये 26AS में पहले पार्ट डी में डिस्क्लोज होता था. अब न्यू 26AS में पार्ट 7 में डिस्क्लोज होता है डिटेल ऑफ पेड रिफंड फॉर विच द सोर्स इज CPC TDS. फॉर अदर डिटेल्स रिफर AIS एट ई फाइलिंग पोर्टल. सो डिटेल ऑफ पेड रिफंड यहाँ पे डिस्क्लोज होगा और ज्यादा डिटेल्स आपको AIS में मिल जाएगी. अब नेक्स्ट चेंजेस है न्यू. पुराने वाले में, पुराने 26AS में SFT ट्रांजेक्शन दिखता था. डिटेल ऑफ SFT transactions like any transaction, purchase of immovable property, सारे ट्रांजेक्शन जो बिग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन थे, FDs के ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड डिटेल्स 26AS में डिस्क्लोज होते थे. अब ये वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे 26AS से हटा दिया गया. अब ये SFT ट्रांजेक्शन यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होते, रिमूव कर दिया गया न्यू 26AS. नाउ पार्ट एफ में क्या बोला है कि डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194 IA, TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194 IB, TDS ऑन ये वाला जो ये बायर के पर्सपेक्टिव से है. पहले में हम लोग ने जो पार्ट A2 में पढ़ा था 194 IA, ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से था, सेलर फ्रॉम सेलर्स पर्सपेक्टिव, सेलर के पर्सपेक्टिव में से था. और यहाँ पे पार्ट एफ में बायर्स के पर्सपेक्टिव से, एनी डिटेल और एनी टैक्स इज डिडक्टेड ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 190. अगर बायर डिडक्ट करता है तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज होगा. 26AS में भी ये सेम प्रोविजंस मेंटेन है, पर वो पार्ट एफ में, पुराने वाले में पार्ट एफ में दिखाता था, नए वाले में पार्ट 8 में दिखा रहा है. डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 IA, 194 IB, 194 M, और यहाँ पे नया एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 194S जो कि पुराने वाले में नहीं था. 194S दैट इज क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फॉर बायर, टेनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सन मेकिंग पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और बायर्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट. जो बायर अगर परचेज करता है डिजिटल, उस पर TDS कुछ काटता है तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज होगा.
अब पार्ट जी में बोला है टीडीएस डिफॉल्ट, अगर कुछ रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट हुआ है या पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ, तो टीडीएस का जो भी डिफॉल्ट होता है वो पार्ट जी में एज पर ओल्ड 26 AS में डिस्क्लोज होता है, दिखता है, डिटेल्स मिलती है। पर न्यू 26 AS में कहाँ पे मिलेंगी? पार्ट 10 में। पार्ट 10 दैट इज रोमन नंबर 10 टीडीएस और टीसीएस डिफॉल्ट, अगर कोई भी टीडीएस या टीसीएस का भी डिफॉल्ट है तो वो पार्ट 10 में डिस्क्लोज होगा। अब नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ पार्ट एच में ओल्ड 26 AS में, पार्ट एच में डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर जीएसटीआर-बी 3B। जीएसटी का जितना भी टर्नओवर था वो डिस्क्लोज होता था प्रीवियसली ओल्ड 26 AS में पार्ट एच में, पर नए 26 में ये क्राइटेरिया हटा दिया गया, ये 26 AS में अब डिस्क्लोज नहीं होगा। जीएसटीआर-3B अब डिस्क्लोज होगा एआईएस। नया एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 26 AS में, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, डिमांड पेमेंट, any transaction or demand payment अगर demand under the provisions to subsection 1 of section 194S as per form 26 QE for buyers virtual digital assets, और यहाँ पे जो डिस्क्लोज हो रहा था फॉर सेलर्स डिजिटल एसेट्स। तो ये दोनों ही नया प्रोविजंस है। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई